हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का हमारी इस धार्मिक यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान और हमारे श्री राम प्रभु के परम भक्त श्री हनुमान जी के जन्म के बारे में। वैसे तो पवन पुत्र के जन्म के बारे में कई सारी कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि हनुमान जी का जन्म कैसे और कब हुआ था। दोस्तों, श्री हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है, यानी भगवान शिव ने ही हनुमान जी का रूप लेकर अवतार लिया था। इसके पीछे भी एक कारण था जो जुड़ा था भगवान विष्णु को मिले एक श्राप से। हुआ यूं कि एक बार परम विष्णु भक्त नारद मुनि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। उनकी तपस्या देखकर इंद्रदेव हमेशा की तरह घबरा गए और उन्होंने कामदेव को बुलाकर कहा कि हे कामदेव, तुम जाकर नारद मुनि की तपस्या भंग करो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तपस्या के बल से देवलोक का सिंहासन प्राप्त कर ले। इंद्रदेव की बात सुनकर कामदेव नारद जी की तपस्या भंग करने निकल पड़े। कामदेव ने सारे तरीके अपना लिए, लेकिन वो नारद जी का ध्यान भंग न कर सके और खाली हाथ लौट आए। तपस्या पूरी होने तक नारद जी को बड़ा घमंड हो गया कि उन्होंने कामदेव को हरा दिया है। अब वह चाहते थे कि यह बात भगवान विष्णु और महेश को भी पता चले कि वो कितने बड़े तपस्वी है। और बस वह पहुंच गए भगवान विष्णु के सामने और तपस्या के बारे में बताते हुए कहा कि इंद्रदेव की हालत खराब हो गई मेरी तपस्या से, और कामदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तभी वहां भगवान शिव जी आ गए और कहने लगे कि आप जैसा तपस्वी इस दुनिया में कोई नहीं। अपनी प्रशंसा सुनकर नारद मुनि वहां से चले गए। भगवान शंकर विष्णुदेव की चिंता को देखकर समझ चुके थे कि नारद मुनि अहंकार में फंस गए हैं और विष्णु जी इस बात से परेशान है। तो शंकर जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि क्या बात है। तो विष्णु जी ने कहा कि नारद जी कामदेव से तो बच गए, लेकिन अहंकार से नहीं बच पाए, उसको सही रास्ते पे लाना पड़ेगा। तो शंकर भगवान ने कहा कि आपकी बात सही है, नारद जी आपका परम भक्त है, तो भक्त की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। महादेव की बात सुनकर भगवान विष्णु मन में मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपनी योग माया से एक मायावी नगरी का निर्माण किया जो देखने में बहुत सुंदर थी, और वो उसी रास्ते में बनाई गई थी जहाँ से नारद मुनि रोज गुजरा करते थे। नारद जी ने पहली बार जब वो नगरी को देखा तो वो घोर आश्चर्य में पड़ गए और नारद जी उस नगरी में जाकर घूमने लगे। उस समय वहाँ की राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। विश्व मोहिनी अप्सरा जैसी थी। नारद मुनि उसे देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने राजकुमारी की कुंडली भी देखी जिसमें लिखा था जो इस राजकुमारी से विवाह करेगा वो अजय और अमर हो जाएगा। ये देख नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंच गए और बोला कि हे प्रभु, मुझे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाना है, तो मुझे आपके जैसा सुंदर रूप वाला बना दीजिए कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में मेरा ही प्रस्ताव स्वीकार करे। तो भगवान विष्णु मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि मेरी माया ने अपना काम कर लिया। विष्णु जी ने नारद मुनि का शरीर तो अपने जैसा बना दिया, लेकिन चेहरा एक बंदर का बना दिया। नारद जी ने अपना पूरा शरीर तो देखा, लेकिन अपना चेहरा वो देख नहीं पाए। इसलिए वो खुशी खुशी राजकुमारी के स्वयंवर में चले गए। उन पे सब लोग हंस रहे थे और विश्व मोहिनी भी नारद जी को देखकर हंसने लगी। तभी वहाँ विष्णुदेव भी आ गए। राजकुमारी ने जैसे ही उन्हें देखा तो उसके गले में वरमाला डाल दी। ये देखकर नारद मुनि भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप यहाँ पे न आते तो राजकुमारी मेरे गले में ही वरमाला डालती। तभी स्वयंवर में आए हुए लोग ने कहा कि अपना चेहरा देखा कभी। तभी नारद जी ने एक पानी से भरे बर्तन में अपना चेहरा देखा और आश्चर्यचकित हो गए, और नारद जी ने अपने आप को बेहद अपमानित महसूस किया। उस समय वह भूल गए कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान खड़े हैं, और क्रोध में आकर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि हे प्रभु, आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने जैसे मेरा प्रेम छीना है वैसे आप भी अपने प्रेम के लिए तड़पोगे, और आपने मेरा चेहरा बंदर जैसा बना के मेरी हंसी उड़वाई है ना, तो देखना एक दिन ऐसा आएगा कि एक बंदर ही आपके काम आएगा। ये सुनकर विष्णु जी ने अपनी सारी माया समेट ली। अब वहाँ पे ना कोई राजकुमारी थी और ना ही कोई राजमहल था, केवल वहाँ पे था तो एक सुमसाम रास्ता है। ये देखकर नारद जी समझ गए कि भगवान विष्णु और महेश ने मिलकर मेरे साथ ये किया है। फिर नारद जी विष्णु जी से माफी मांगने लगे, लेकिन भगवान बोले कि भक्त का श्राप तो भगवान को लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप चिंता न करें, आपके श्राप से भी इस संसार का कुछ भला ही होगा। ये सुनकर भगवान शंकर ने विष्णु जी से कहा कि नारद जी ने अपने श्राप में जिस बंदर की बात की है वो मैं बनूंगा और आपकी सेवा में हर समय हाजिर रहूंगा। दोस्तों, फिर क्या, त्रेता युग में भगवान विष्णु ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान श्री राम को सीता जी के लिए तड़पना पड़ा। तब उनकी सहायता के रूप में महादेव ने श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद जी की कही बात का मान रखने के लिए यह जन्म उसने वानर जाति के कपिराज केसरी के घर लिया। इस प्रकार नारद जी के श्राप के कारण
श्री केसरी नंदन हनुमान जी का जन्म हुआ। तो दोस्तों यह थी श्री हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जिसको सुनकर आपको भी ज्ञान मिला होगा। तो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।